हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ठीक है, आज फिर एक नए सेशन स्टार्ट करते हैं और ये सेशन किसकी कड़ी में जुड़ेगा आप सबको पता है, वॉरियर सीरीज। वॉरियर यानी आप लोग एक योद्धा है जो सिलेक्शन हो नहीं हो, ठीक है, एक सोल्जर की तरह डटे हुए हैं जब तक मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। जैसे बॉर्डर पे जवान जब तक की चुनौती को पूर्ण नहीं कर लेते तब तक वहाँ से मैदान नहीं छोड़ते, उसी तरह आप लोग भी हैं। जब तक आप लोग का फाइनली रूप से कहीं सिलेक्शन नहीं रहता है तब तक आप लोगों को हार नहीं माना है और सफ़ेद झंडी नहीं दिखानी है। ठीक है, इसलिए सेशन का नाम रखा गया है वॉरियर सीरीज। और इसलिए वॉरियर सीरीज है क्योंकि फौजी को कम से कम बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ हम हर एक सिलेबस में यानी हर एक सेशन में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले इस सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे वॉरियर, तो सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है अमीटर तथा वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाएं। रेंज मतलब जो परास बढ़ाते हैं, यानी मान लो कोई अमीटर है 3 एम्पियर माप रहा है। ठीक है, अमीटर तुम अधिकतर देखते होगे तो 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर या 100 एम्पियर तक की हो सकती है अमीटर। ठीक है, मगर जब तुम हाई टेंशन तार देखते हो तो किलो में भी करंट आती है, तो तुम कहोगे सर जी किलो मीटर, किलो एम्पियर तो नहीं होती कोई मीटर, तो उसको कैसे मापें। ठीक है, तो उसकी रेंज बढ़ाने के लिए यानी हम किसी नॉर्मल मीटर की रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे वो हाई वोल्टेज की करंट माप सके, इसलिए हम अमीटर या वोल्ट मीटर की 600 kV, 440 kV, ठीक है, 132 kV जो करंट वोल्टेज मापनी है या करंट मापनी है वो कैसे मापेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, रेंज इंक्रीमेंट यानी रेंज परास यानी परास बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और परास बढ़ाने के लिए दो चीज़ ली जाती है। पहले किसकी बात करते हैं हम, तो पहले बात करेंगे अमीटर। पहले किसकी बात होगी सर, पहले बात होगी अमीटर की बात होगी। सिंबल यही है अमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अमीटर यानी सर देखते रहना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए हम शंटिंग का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड याद रखना है, शंटिंग इंग्लिश में भी लिखा आएगा, हिंदी में भी शर्ट पे छोटी की मात्रा टिंग कर देगा। शंटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह लिखा आएगा, पूछेगा कि बताओ अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो शंटिंग करते हैं। ये शंटिंग होता क्या है ये देख लो, शंटिंग होता क्या है, शंटिंग। ठीक है, तो याद रखना शंटिंग होता क्या है, जब हम अमीटर के साथ, याद रखना अमीटर लिखे, अमीटर के साथ निम्न मान का प्रतिरोध समानांतर में संयोजित करते हैं तो इसे शंटिंग कहते हैं। शंटिंग कहते हैं। ऐसा करने से हमारी अमीटर की रेंज क्या होती है, बढ़ जाती है सर। ठीक है, अच्छा देखिए शंटिंग कैसे होती है, इसको ध्यान से देखना, डायग्राम बना देते हैं। रुक जा, कहाँ भाग रहा है। ध्यान से देखना डायग्राम देख लिए तो कभी कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, ये हमारे आगे सप्लाई जाएगी उसकी बात करेंगे, उससे नहीं मतलब है। हमारा मेन उद्देश्य किससे है सर, इससे है। अगर ये अमीटर है, क्या है ये अमीटर है, ये क्या है सर हमारा अमीटर है, तो इसके साथ क्या किए हैं, एक पैरेलल में क्या जुड़े हैं, RSH शंटिंग जुड़े हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है,
बहुत कम है। अमीटर की जो प्रतिरोध होती है, आंतरिक प्रतिरोध, उससे बहुत कम है ये। ठीक है, तो इसको शंटिंग करते हैं। इसका देखो शंटिंग कभी कभी पूछता है, क्या था बताओ, अच्छा इसकी रेंज बढ़ाने के लिए शंटिंग का तो प्रयोग कर दिए, इस शंट प्रतिरोध का मान कितना होगा। पहले तो याद रखना है, शंटिंग के लिए हम हमेशा मैग्नीन वाले प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, मैग्नीन प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये होता कितना है RSH की वैल्यू, तो हमको फार्मूला पता है, तब होता है कि RSH जो शंटिंग की है वो क्या होता है, RM अपॉन, याद रखना RM अपॉन M-1 होता है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, यही पूछेगा, न्यूमेरिकल आएगा तो इसी पे आएगा। अब देखो RSH क्या है, M क्या है, RM क्या है। ये RSH क्या है, RM क्या है, ये M क्या है। ध्यान से देखना, RSH क्या है मेरा, शंट प्रतिरोध है। ठीक है, RM क्या है हमारा, अमीटर का प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध भी कर लो तो गलत नहीं है, अमीटर का प्रतिरोध है। और ये क्या है, यह हमारा, यह बढ़ी परास तथा मूल मान का अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। इसका मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि पहले हमारा अमीटर 10 एम्पियर मापता था। ठीक है, पहले हमारा अमीटर 10 एम्पियर मापता है, अब बोला गया कि इसे तुमको कितना मापना है, 100 एम्पियर मापना है। अब कितना मापना है, 100 एम्पियर। तो जो M की वैल्यू होगी, जो हमारे M की वैल्यू होगी, M की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100/100, यानी कितनी होगी, I बढ़ी मान बटे I मूल मान। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और इस पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई होप समझ में आ गया कि शंटिंग का प्रतिरोध यानी अमीटर की वोल्ट रेंज कैसे बढ़ाते हैं। सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, RM का मान दिया रहेगा, M नहीं दिया रहेगा, M तुमको निकालना पड़ेगा। तो कितना रेंज बढ़ाना है ये, और पहले कितनी रेंज थी, ये तुमको सारी चीज़ें दी होंगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये क्या हो गया, इतना समझ में आ गया। इसी से सवाल जो भी पढ़ेगा, अब देखो पूछेगा कि कभी कभी गैल्वेनोमीटर को, कि गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो सर सेम प्रक्रिया, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर श्रेणी में हम निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो वो हमारी अमीटर की तरह व्यवहार करने लगता है। इसको याद रखना बाबू, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप तुमको रेंज कैसे बढ़ता है इसका फॉर्मूला तुमको सारी आइडिया लग गई होगी। ठीक, न्यूमेरिकल आएगा भी तो कर लोगे, और नहीं तो फिर न्यूमेरिकल का सेशन यानी MCQ सेशन तुम लोग चला ही रहे, और वो आगे देखेंगे। ठीक है, अब अगला देखो, वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ती है। सर इजी है, वोल्ट मीटर की रेंज, वोल्ट मीटर की रेंज यानी परास, याद रखना परास बार बार बोल रहे हैं। अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लायर, याद रखना क्या, मल्टीप्लायर, ये भी इसी तरह लिखाएगा, मल्टीप्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम वोल्ट मीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध ऐसे लिखते हैं, श्रेणी में संयोजित करते हैं तो इसे शंटिंग
शंटिंग है। ठीक है, देखो बाबू, मैटर पे और मैटर के कंटेंट पे ध्यान दो। ठीक है, वैसे होने को भी कभी हम लोग लाइव इंटरेक्शन भी आके मतलब फेस टू फेस चेहरा दिखाकर बात करेंगे, मगर फिलहाल क्या है, अभी सेटअप हो चुका है, बोर्ड ये सब आ चुके हैं, मगर अभी लाइटिंग की सेटअप करनी है। हम नहीं चाहते कि तुम लोग को अंधेरे में हो, फिर उसके लिए भी शिकायत है कि सर साफ चेहरा नहीं दिख रहा है, साफ ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है। ठीक है, तो उस पर भी काम कर रहा है, मगर हम ये नहीं चाहते कि उसको सेटअप करने के चक्कर में आप लोग की पढ़ाई रुके। ठीक है, आफ्टर आप लोग वॉरियर है। ठीक है, ट्रेनिंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, सही है ना। तो ट्रेनिंग याद रखना, जो ट्रेनिंग के दौरान पसीना बहा लेता है वो कभी भी युद्ध में खून नहीं बहाता है। ठीक है, यानी जितनी मेहनत तभी कर लोगे तो एग्ज़ाम में जाके बम्फर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, बम्फर रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं यानी मल्टीप्लायर में क्या करते हैं सर, अगर हम हाई वैल्यू के रेसिस्टेंस को वोल्टमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 100 वोल्ट की एमीटर है तो उसके हम चाहें तो केवी वाली रेंज की भी वोल्टेज को माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका डायग्राम। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं और ये कर देते हैं। थोड़ा छोटा बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेना। ठीक है, ये हमारी क्या है सर, ये हमारी वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर है। इसके साथ ये क्या है, सीरीज में मल्टीप्लायर लिख देते हैं। ये क्या है, हमारी मल्टीप्लायर है। ठीक है, मल्टीप्लायर जोड़े ना, निम्न मान का है। ठीक है, सॉरी, ये किस मान का है सर, ये बहुत हाई वैल्यू की है। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं अमीटर का प्रतिरोध होता है और शंट प्रतिरोध है। सर शंट प्रतिरोध क्या होता है, निम्न मान का होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब पूछेगा कि चलो अच्छा वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, शाबाश, मगर वो वैल्यू तो बता दो कितना जोड़े हो। फिर वही बात, रेसिस्टेंस जोड़ेंगे तो वही मैग्नेट रेसिस्टेंस से जुड़ेगी, क्योंकि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ताप का प्रभाव पड़ेगा तो अपनी औकात दिखा देगा। तो देखो RM यानी मल्टीप्लायर जोड़ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, R वोल्ट मीटर लिख देना, यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है वो, और ये M-1, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगता है, याद रखना। इसको याद रखने का तरीका भी लास्ट में बता देंगे क्या होता है, इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें दी हुई है उसको लिख देते हैं। ये हमारी पहली चीज़ क्या है सर, ये हमारी RM है। ये क्या है हमारा सर, RV है। और ये हमारा क्या है सर, M है। देखो कौन क्या क्या चीज़ है सर, ये क्या है हमारा सीरीज रेसिस्टेंस है, सीरीज प्रतिरोध है, सीरीज प्रतिरोध है। ठीक है, किस मान का सर जी, ये तो उच्च मान का होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है हमारा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, या आंतरिक प्रतिरोध भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर का प्रतिरोध है। सही है, ये M क्या है, यह बढ़ी परास, सेम कहानी है, बढ़ी परास तथा मूल मान वोल्टेज का अनुपात है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहले हमारा वोल्ट मीटर क्या करता था, 220 वोल्ट मापता था। ठीक है, मगर अब बोला गया है बाबू तुमको कितनी मापनी है, 1 kV की वोल्टेज मापनी है। तो इतने रेंज के तो वोल्ट मीटर आती नहीं, तो हम क्या करेंगे सर, इसके लिए हम इस मल्टीप्लायर प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे M बराबर हमारा हो जाएगा 1 kV यानी 1000 वोल्ट बटे कितना दिया, 220 वोल्ट, इसको लिख देते हैं। यानी क्या दिखा रहा है सर, ये V बड़ी है ना, बटे V कौन सा मान, मूल मान है, इसको याद रखना। और यही हमारी क्या होती है, अमीटर रेंज बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। इस पर सवाल आ जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों पता होते हैं, मगर किस में शंट में लगाना है, सीरीज में, ये नहीं पता होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो तरीका क्या है याद करने का, ये शंट लिखा है ना,
और शंट में अधिकतर हम कहीं देखते हैं तो 1/P 1/R ऐसे करके लिखा रहता है, तो ये बटा वाला हो जाएगा। और सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 × P 1 × P सॉरी P × Q या फिर R1 + R2 लगातार जोड़ से कोई दिक्कत नहीं होता, यानी उसमें बट्टे में नहीं लिखते, तो ये बट्टे में नहीं लिखें। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, और इस पर न्यूमेरिकल और इसकी शंटिंग क्या होती है, मल्टीप्लायर क्या होती है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, इससे सवाल आते हैं। तो अगर बाबू सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।